गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभातम, नमस्कार। चाणक्य क्लास की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इन दिनों हम राजस्थान के जीके में राजस्थान के मध्यकालीन संतों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और ये कक्षाएं विभिन्न प्रकार के राजस्थान में होने वाले जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कक्षाएं हैं और जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको यहाँ समझाया जा रहा है। कल हम मीराबाई के बारे में विस्तार पूर्वक जान चुके हैं और आज की इस कक्षा में हम संत दादू दयाल जी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ इसके जो मुख्य बिंदु है उन पर फोकस करते चलेंगे। देखिए, संत दादू दयाल जी राजस्थान के 16वीं सदी के महान संतों में इनकी गिनती होती है। यानी प्रसिद्धि के मामले में संत दादू दयाल जी अत्यंत प्रिय हैं और इन्हें राजस्थान का कबीर की संज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार कबीर घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, उन्होंने सदूखड़ी भाषा में अपने उपदेश दिए और बाह्य आडंबरों कुरीतियों का विरोध किया। उसी प्रकार संत दादू दयाल जी ने भी कबीर के मार्ग का अनुसरण करके और बाह्य आडंबरों का खंडन किया, कुरीतियों को दूर किया। इस कारण इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। संत दादू दयाल जी जिनका जन्म सन 1544 ईस्वी में हुआ था और ये मूलतः गुजरात राज्य के अहमदाबाद प्रांत के रहने वाले थे। जन्म कहाँ हुआ इनका? गुजरात प्रांत के अहमदाबाद राज्य में, अहमदाबाद नाम की जगह पर। देखिए, जन्म सन 1544 ईस्वी, जन्म सन 1544 ईस्वी और स्थान क्या है? गुजरात प्रांत के अहमदाबाद में। लेकिन इनका जो कार्य क्षेत्र है वो राजस्थान ही रहा। राजस्थान आ गए थे और दादू पंथ की जो स्थापना है वो सन 1554 ईस्वी में की उन्होंने। दादू पंथ की स्थापना, इस बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। विभिन्न प्रकार के जो कंपटीशन एग्जाम आयोजित हो रहे हैं उनमें बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि दादू पंथ की स्थापना कब की गई। तो सन 1554 ईस्वी में इसके द्वारा, संत दादू दयाल जी के द्वारा। आमेर के राजा मानसिंह के समकालीन थे। आमेर के राजा मानसिंह थे, उनके समकक्ष थे कौन? दादू दयाल जी। और दादू दयाल जी की जाति है, उनके बारे में विद्वानों में मत ऐक्य नहीं है, एक मत नहीं है वो। कोई इनकी जाति धुनिया बताता है, कोई मोची बताता है, कोई ब्राह्मण बताता है, कोई मुस्लिम बताता है। इनको एक मत नहीं है। विभिन्न प्रकार के जो विद्वान हैं वो अलग अलग जाति के इन्हें बताते हैं, लेकिन निष्कर्ष रूप में इनको धुनिया माना गया है। और दादू पंथी कहते हैं कि दादू दयाल जी एक नागर ब्राह्मण लोधीराम जी ने इनको पाला पोसा था। नागर ब्राह्मण लोधीराम जी जिनका नाम था। और दादू जी की वाणी, दादू जी का दोहा, परिचय का अंग और काया बेली ग्रंथ इनकी मुख्य रचनाएं हैं। रचनाएं कौन कौन सी इनकी? रचनाओं में मुख्य रचना है दादू जी की वाणी, दादू जी का दोहा, परिचय का अंग और काया बेली ग्रंथ। मुख्य मुख्य रचनाएं हैं संत दादू दयाल जी की। इन्होंने सदोकड़ी भाषा का प्रयोग किया है और सदोकड़ी भाषा में सांबर में आके उन्होंने उपदेश दिए थे। और दादू पंथ की शुरुआत भी सांबर से की है इन्होंने। और इनके पुत्रों का नाम है गरीबदास जी, मिस्किन दास जी।
दो पुत्र थे इनके, गरीबदास जी और मिस्किन दास जी। इनकी पुत्रियां शोभा कुंवरी और रूप कुंवरी थी। सन 1585 ईस्वी में अकबर से भेंट की थी इन्होंने, फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की थी और अकबर इनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए थे। उनके शिष्य हैं बखना जी, रजब जी, सुंदरदास जी, माधवदास जी और जगन्नाथ जी इनके शिष्य थे। इनके गुरु का नाम क्या था? ब्रह्मानंद जी। गुरु कौन थे इनके? ब्रह्मानंद जी, जिनको बूढ़न भी कहा गया है। बूढ़न 11 साल की उम्र में ही उन्होंने गुरु बूढ़न को अपना गुरु बना लिया था और उनके शिष्य नियुक्त हो गए थे। दादू पंथ में दो शाखाएं हैं, एक तो नागा और एक निहंग। दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं? दो, नागा और निहंग। और इनकी दादू पंथ की प्रधान गद्दी कहाँ है? नरेना, नारायणा और जयपुर में। नरेना भी बोलते हैं इसको, नारायणा स्थान भी बोलते हैं, और वो कहाँ है? जयपुर में। बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। इनकी प्रधान पीठ, मुख्य गद्दी, मोस्ट क्वेश्चन है। कई बार विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नारायणा जयपुर नाम की जगह पर इनकी दादू पंथ की प्रधान पीठ है। 152 शिष्य थे दादू दयाल जी, उनमें से 100 गृहस्थी हैं और 52 थे वो साधु सन्यासी थे। और वो ही 52 आगे चल के क्या बनते हैं? 52 स्तंभ या थांबे के नाम से जाने जाते हैं। 52 शिष्य जो प्रमुख शिष्य थे इनके, वो 52 स्तंभ या थांबे के नाम से जाने जाते हैं। टोटल इनके 152 शिष्य थे, उनमें 100 गृहस्थी थे, 52 क्या थे? साधु संत। और दादू दयाल की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद में दादू पंथ है 6 शाखाओं में विभक्त हो गया। पहले 2 शाखाएं थी, नागा और निहंग, लेकिन जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके शिष्यों ने इनको 6 शाखाओं में बांट दिया दादू पंथ को। वो कौन कौन से? सूत्र के द्वारा देखते हैं। सूत्र है खाना भी खाऊं नहीं। सूत्र क्या है? खाना भी खाऊं नहीं। याद करने की ट्रिक है, देखिए खा से क्या हो जाएगा? खालसा हो जाएगा। खा से क्या हो जाएगा? खालसा। ना से हो जाएगा नागा। ना से क्या हो जाएगा? नागा। और बी से हो जाएगा विरक्त। बी से क्या हो जाएगा? विरक्त हो जाएगा। और खा से हो जाएगा खाकी। खा से क्या हो जाएगा? खाकी हो जाएगा। और ऊ से हो जाएगा उत्तरादे। ऊ से क्या हो जाएगा? उत्तरादे। और उत्तरादे को स्थानधारी बोलते हैं, स्थानधारी। और नय से क्या हो जाएगा? निहंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निहंग। इस प्रकार इनकी मृत्यु के बाद में 6 शाखाओं में दादू पंथ है वो विभक्त हो गया। यानी संत दादू दयाल जी थे, इन्होंने बाह्य आडंबरों का डटकर विरोध किया। ये हिंदू और मुस्लिम लोगों में भेदभाव नहीं रखना चाहते थे और मूर्ति पूजा जो कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं समाज में, उनको दूर करने का इन्होंने प्रयास किया। जन्म इनका हालांकि गुजरात में हुआ, लेकिन कार्यस्थली इन्होंने राजस्थान को ही बनाया। और आज भी जो दादू पंथ है उनके शिष्य हैं, बहुत मात्रा में जयपुर के आसपास रहते हैं और दादू पंथ का प्रचार करते हैं। एक बार वापस से देखिए इनके मुख्य तथ्यों को। संत दादू दयाल जी जो राजस्थान के कबीर कहे जाते हैं, राजस्थान के कबीर की संज्ञा दी गई है। कबीर की संज्ञा। जन्म इनका सन 1544 ईस्वी में, जन्म स्थान गुजरात प्रांत के अहमदाबाद में,
दादू पंथ की स्थापना सन 1554 ईस्वी। आमेर के राजा मानसिंह के समकालीन थे। रचनाएं इनकी दादू जी की वाणी, दादू जी रा दोहा, परिचय का अंग, काया बेली ग्रंथ। और इनके गुरु का नाम ब्रह्मानंद जी, इनको बूढ़न भी कहते हैं। इनके पुत्र का नाम गरीब दास और मिस्किन दास। पुत्रियां शोभा कुंवरी और रूप कंवरी। सन 1585 ईस्वी में अकबर से इन्होंने फतेहपुर सीकरी में भेंट की। फतेहपुर सीकरी। और अकबर को, महान सम्राट अकबर को इन्होंने अपने विचारों से प्रभावित किया। उनके शिष्य बखना जी, रज्जब जी, सुंदरदास जी, माधोदास जी और जगन्नाथ जी। दादू पंथ में 2 शाखाएं थी पहले, नागा और निहंग, लेकिन वर्तमान में 6 हैं, उनके शिष्यों के द्वारा बनाई गई। दादू पंथ की मुख्य गद्दी नारायणा जयपुर में है। उनके 152 शिष्य थे, जिनमें 100 गृहस्थी थे और 52 क्या थे, साधु थे। वो ही आगे चल के 52 स्तंभ और थांबे के नाम से जाने गए। दादू के 52 स्तंभ या 52 थांबे। दादू की मृत्यु होने के बाद दादू पंथ है वो 6 शाखाओं में विभक्त हो गया। और शाखाओं का सूत्र, खाना भी खाऊं नहीं, खा का मतलब खालसा, ना का मतलब नागा, वी का मतलब विरक्त, खा का मतलब खाकी, ऊ का मतलब उत्तरादे और नय का मतलब निहंग। नय का मतलब निहंग। इस प्रकार संत दादू दयाल जी के जो विचार थे, मुख्य तथ्य थे, उनको हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये कक्षा अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करें। और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।